क्षमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आर्य समाज मयूर विहार का 39वां वार्षिकोत्सव आज इस नवसंवत्सर के पावन पर्व पर मनाया जा रहा है। यज्ञ की कुशल ब्रह्मा आचार्य इंदिरा शर्मा जी, समाज के शास्त्री पूज्य शास्त्री जी, आज की हमारे आर्य जगत की प्रसिद्ध कुशल भजनोपदेशिका श्रीमती सुदेश आर्या जी, प्रथम ही द्वार पर तिलक वंदन करते प्यारी बहन सुकीर्ति आर्या जी, जिन्होंने गायत्री का जाप किया श्रीमती चंद्र अरोड़ा जी, इस आर्य समाज की सूत्रधार प्रधाना श्रीमती संगीता गौतम जी, मंत्राणी सुयोग्य मंत्राणी और विदुषी मंत्राणी श्रीमती संतोष नदवानी जी, उप मंत्राणी जी, जिनके द्वारा आज मुझे आप सभी के दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीमती शमा महाजन जी, समाज की कोषाध्यक्ष अन्नपूर्णा श्रीमती अलका रोहतगी जी, समाज की उप प्रधाना श्रीमती चंद्र अरोड़ा जी, और जिनके पदचिन्हों पर समस्त समाजें दिल्ली की चल रही हैं, ऐसी प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की महिला प्रधाना अध्यक्षा कुशल विदुषी सुयोग्या श्रीमती रचना आहूजा जी एवं पूरी टीम उनके साथ बैठी हुई है। प्रथम पंक्ति की समस्त बहनें, विशिष्ट अतिथि गणों में श्रीमती शशि प्रभा आर्या जी, श्रीमती मृदुला चोटानी जी, आज मुझे शायद वो दिखाई नहीं दे रही हैं, माता श्रीमती उषा किरण कथूरिया जी, ये सभी विदुषी बहनें हैं। सभी का मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। यह उप प्रधाना केंद्रीय आर्य सभा की हैं श्रीमती उषा किरण कथूरिया जी, समस्त यजमान बंधु जिन्होंने यज्ञ करके यज्ञ में पुण्य आहुति लगा करके अपना सौभाग्य लिया, और समस्त समाजों से आज मैं देख रही हूँ अंतरजालीय कार्यक्रम जितने भी हुए, वहाँ उन कार्यक्रमों को करने वाली सूत्रधार नेतृत्व करने वाली समस्त मेरी प्यारी न्यारी आदरणीय बड़ी बहनें, सभी को भाइयों एवं सभी को जहाँ जहाँ से भी आप आए हुए हो, मैं कम से कम नहीं तो 75% चेहरे पहचान पा रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा सौभाग्य है, और ये कोरोना का काल जो वरदान साबित हुआ उसके कारण शायद मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पहचान पा रही हूँ। तो सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे समक्ष 3 विषय हैं। पहला वार्षिकोत्सव, दूसरा नव संवत्सर, तीसरा आर्य समाज स्थापना दिवस, और अगर चौथा लगाएंगे गौड़ता से तो नवरात्रे। कल से सभी प्रारंभ हो रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना दिवस को कई विद्वानों ने ऐसा कहा है कि चैत्र शुक्ल पंचमी को आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और कई विद्वान इस तरह कहते हैं कि आज के ही दिन स्थापना हुई थी। हम दोनों ही बातों को स्वीकार करते हैं, हुई तो थी लेकिन नए साल में हुई थी, बस इस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो कल से हम सभी नव संवत्सर का पर्व मनाएंगे। आर्य समाज स्थापना दिवस क्यों हुई, क्या इसके उद्देश्य है, महर्षि दयानंद को क्या आवश्यकता पड़ी, इस प्रकार से कुछ बिंदुओं को छूने भर का प्रयास मैं करूंगी। क्योंकि समय मुझे लग रहा है 30-35 मिनट ही मेरे पास हैं और सामग्री मेरे पास बहुत अधिक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कितना इसको संक्षिप्त कर पाती हूँ उतना मैं संक्षिप्त करके और सारगर्भित रूप में आपके समक्ष पहुँचाने का प्रयास करूँगी। माताओं बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि हम कल का नववर्ष देख पा रहे हैं। जैसा कि अभी सुदेश बहन जी ने कहा, वेद के भीतर 27वां अध्याय 45वां मंत्र, वहां पर कहा गया है संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि इदवत्सरोऽसि अनुवत्सरोऽसि
वत्सरोवसी उसास्ते मासास कल्पन्ताम अहोरात्रे। उसी बात को सिद्धांत शिरोमणि और ब्रह्म पुराण जैसे शास्त्रों ने भी वर्णन किया कि चैत्र मासे जगत ब्रह्मा संसृजे प्रथमे अहनि। परमपिता परमेश्वर जो जिसका कि एक नाम ब्रह्मा भी है, जिसने इस बृहद सृष्टि को रचाया है, उस परमेश्वर ने कल आगामी कल जो नव संवत्सर का प्रथम दिन होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी, उस दिन सृष्टि का सृजन किया। अब ये तो केवल एक दिन है, लेकिन अगर हम इसका प्राकृतिक महत्व वैसे देखें अनुमान प्रमाण से, ये तो हमने शब्द प्रमाण से जान लिया कि परमेश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया 1,96,8,53,122 वर्ष बीत चुके है ना। अभी हम आधा युग भी नहीं देख पाए हैं। 4,32 अरब वर्ष तक लगभग ये सृष्टि बनी रहनी है, और इतने ही वर्ष का प्रलय काल। इस प्रकार से इसका सृष्टि का प्रवाह चक्र अनादि रूप से चलता रहा है और चलता रहेगा। अनादि अर्थात जिसका आदि ना हो, प्रारंभ नहीं हो। तो अब तो हम तो बात कर रहे हैं सृष्टि उत्पन्न हुई है, अर्थात पहले भी उत्पन्न होती रही है, प्रलय होता रहा है, आज भी उत्पन्न हो रही है, प्रलय हो जाएगा, आगे भी उत्पन्न होगी, फिर प्रलय हो जाए। ये जो चक्र है इसका नाम अनादि चक्र है। 3 सत्ताएं ईश्वर जीव और प्रकृति, ये हमेशा नित्य अनादि है, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। ये अंतर के लिए मैंने आपके समक्ष छोटी सी एक बात रख दी। कई लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि सृष्टि तो पैदा हो रही है ना, और वेद का ज्ञान भी जब जब सृष्टि होती है तब तब दे देते हैं भगवान जी। तो ये अनादि को कैसे समझें इसको? ईश्वर जी परमात्मा की तरह तो सृष्टि ये अनादि है नहीं, ये तो बनती है और बिगड़ती है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कल के दिन जहां सृष्टि की उत्पत्ति की, वहां पर ये जो जीवात्मा है, चाहे मनुष्य का शरीर हो चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, और मैं तो कहती हूँ मनुष्य की सत्ता जो है वो प्रथम मतलब उपभोग की सामग्री पशु पक्षियों के निर्माण के बाद मनुष्य की जो सत्ता आई वो सृष्टि उत्पत्ति का दिवस ही है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, प्राणियों की उत्पत्ति हुई और वेद की उत्पत्ति हुई। 4 ऋषि जिनके साथ मनुष्यों के साथ जो आए उनकी भी उत्पत्ति हुई। और देखिए देववाणी भाषा संस्कृत की भी उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो वेदों का ज्ञान दिया वो किस में दिया? संस्कृत में दिया। इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति में किस किस की उत्पत्ति हुई? संसार की उत्पत्ति हुई। प्रकृति से ये कार्य जगत सृष्टि बनी। प्रकृति तो नित्य है, नित्य अनादि है, वो ना बनती है ना बिगड़ती है। ईश्वर ना बनता है ना बिगड़ता है, जीवात्मा ना बनता है ना बिगड़ता है। तो जो बनता है और बिगड़ता है और ऐसा बार बार होता रहता है, इसको संध्या का जब मंत्र बोलते हो तो यथा पूर्वम कल्पयत, पहले भी बनी, आगे आज भी बनी और वैसी की वैसी बनी है। और उन्हीं ऋषियों को ज्ञान परम पिता परमेश्वर देता है। मीन्स अब आपका प्रश्न होगा क्या उन्हीं आत्माओं को देता है? नहीं, हाँ पवित्र आत्माओं को देता है, लेकिन उनके नाम ये वेदांत दर्शन के भीतर आता है, वही 4 नाम रहते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन्हीं 4 ऋषियों को अर्थात आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। जो जो पवित्र आत्मा, सबसे अधिक पवित्र आत्मा होगी, सत्तर प्रकाश जब आप खोलेंगे, सप्तम समुल्लास और अष्टम समुल्लास, वहां पर इन दोनों प्रकरणों का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया गया है। जो अष्टम समुल्लास है सृष्टि उत्पत्ति विषय, उसमें तो बहुत अच्छे खासे इसको वर्णन किया गया है कि 4 ऋषि और यही नाम होंगे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो कल का जो दिवस है बहुत ही खास दिवस है, इसीलिए इसकी महत्ता इतनी अधिक। अब जिन जिनका राज्याभिषेक हुआ है ना, उनके साथ में वो इतिहास बन गया। इसीलिए आपने देखा होगा ना, उससे भी पर्व को मजबूती मिल गई। पर्व कहते कैसे हैं, किसे है? प्रणत इति पर्व, जिनसे प्रेरणा मिले उसको पर्व कहते हैं। पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति, जिन पर्वों को करने से हमको प्रसन्नता मिलती है ना, आनंद मिलता है, उमंग आती है, उल्लास बढ़ता है, एकजुटता आती है, सहृदयता बनती है, समरसता का भाव जागृत होता है, उनको पर्व कहते हैं। पर्व का एक सरल अर्थ होता है पौरी, गांठ, ग्रंथि, और सामान्य होगा पड़ाव।
जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करे तो एक पड़ाव आ गया, रुक गया। जो पड़ाव होते हैं ना वो विश्राम देते हैं, वो सुख देते हैं, वो आनंद की अनुभूति कराते हैं। जब आप थक जाते हो चलते चलते यात्रा में तो कहीं एक जगह बैठ जाते हो तो आपको सुख की अनुभूति होती है ना। जब वो जीवन के इस सुख दुख की दुविधा वाले चक्र में शशि प्रभा आर्या जी, जब हम थक जाते हैं तो ये जो पर्व हैं वो उल्लास भरने का काम करते हैं, पुनः खड़ा करने का काम करते हैं। इन संघर्षों में संग जमा हर्ष को पैदा करने का काम करते हैं। तो कल का जो दिवस है वो इतना महान दिवस है। वैसे तो हर वर्ष ये दिवस आते हैं, हमारे 12 मास होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव पार कार्तिक अगैन पूस माघ फागुन, है ना, पूरे 12 मास होते हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज हम सभी को इन पक्षों का, मासों का, वारों का, तिथियों का ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपनी वैदिक संस्कृति से बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो ये जो नव संवत्सर का पर्व आया है ये यही बताने के लिए आया है, तुम्हारा 1 वर्ष बीत गया, तुमने क्या अपना आत्मनिरीक्षण किया। ये नव संवत्सर को मैं ये वार्षिकोत्सव से जोड़ती हूँ। ये कौन सा वार्षिकोत्सव है? 39वां आपका वार्षिकोत्सव है। आज आपका अपने साथ नव वर्ष के साथ आर्य समाज के साथ साथ वार्षिकोत्सव ये कहने के लिए आया है कि अपना आत्मनिरीक्षण करो, समाज का आत्मनिरीक्षण करो कि आर्य समाज की स्थापना के पीछे महर्षि देवदयानंद का क्या उद्देश्य था। कितने हमने मेंबर जोड़े, जितने इसके भीतर पंखे लगे हैं, देखो ध्यान से कितने पंखे लगे हैं, कोई गिन के बताना मुझे कितने पंखे। मुझे लग रहा है एक लाइन में 10-12 पंखे होंगे और कितनी 4-5 लाइनें होंगी और इतनी ही संख्या हमारी यहाँ पर होगी। पहले एक पंखा होता था और इतनी ही संख्या बैठती थी। ये आत्मनिरीक्षण, ये वार्षिकोत्सव 39वां, 3 जमा 9 कितने हुए? 12, 1 और 2 3। क्या आप 3 अक्षर किसमें होते हैं? ओम में। क्या आप परमपिता परमेश्वर के काम को कर रहे हो जो महर्षि दयानंद ने अपने हाथ में लिया? क्या हमने नए मेंबर कोई इसमें जोड़े? ये आर्य समाज का स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है? नव संवत्सर का तो अपना महत्व है ही प्राकृतिक। आप देख रहे हो फल फूलों को बढ़ते हैं, पुराने झड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, समशीतोष्ण मौसम हो रहा है, इसीलिए उमंग है, आनंद है, उल्लास है। अंग्रेजों ने जो मनाया वो सर्दियों में मना लिया, वहाँ दारू पी, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अमृत का पान कर रहे हो। वो लोग दारू पी के मनाते हैं और आप सोम का पान कर रहे हो। प्रातः काल उठते हो, पार्कों में जाके सैर करते हो, आप देखते हो कोयल अपने पंचम स्वर में कुहू कुहू गा रही है, पपीहा पीहू पीहू में बोल रहा है। आपके कानों में सोम जा रहा है कि नहीं जा रहा? वो परमात्मा का गान जा रहा है, पक्षियों के माध्यम से जा रहा है। जो पक्षी जिनके पास हमारी जैसी बुद्धि नहीं, क्रिएटिव बुद्धि नहीं, मात्र स्वाभाविक बुद्धि है, वो हमको जगा रहे हैं इस मौसम में। तो इसका प्राकृतिक महत्व तो आपको अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो रहा है, शब्द प्रमाण के साथ साथ। तो अब हमको करना क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व भी जानना है। इन दिनों में हमारे राज्याभिषेक भी हुए ना। विक्रमादित्य का विक्रमी संवत हम सभी मनाते हैं कि नहीं मनाते? हम मना रहे। कल का जो वर्ष होगा वो विक्रमी संवत ही है हमारा। कौन सा? किनको याद है कौन से नंबर का है ये? 2079। अब हमारा ये नव संवत्सर आ गया 2000। ये सभी को याद करना, अपने बच्चों को बताना। सभी को एक ही बात पता है 2022, इसके अलावा उनको संवत नहीं पता होते। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों तक या फिर जिन तक ये सूचना नहीं जाती है। और मैं एक बात कहा करती हूँ, बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो गांव के लोगों के पास है, शहर के लोगों के पास नहीं है। मेरी दादी को पूरे तिथि मास पक्ष सब कुछ पता है, पूरा पंचांग उनको पता होता था। मुंह जवानी सारा हिसाब वो हिंदी में लगा लिया कर लेती थी। उतना हम तक नहीं पहुंच पाया और हमारा जो ज्ञान आया है वो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो वार्षिकोत्सव हम मना रहे हैं 39वां, ये निरीक्षण कराने के लिए आया है, परीक्षण कराने के लिए आया है। तुम्हारे कितने मेंबर नए आए, कितने मेंबरों ने तुम्हारी वैदिक संस्कृति ली, कितने लोगों को तुम जोड़ पाए, कितने लोगों को नए ला करके यहाँ यज्ञ करा पाए। क्या हम नेतृत्व करने वाले ही यही बने रहेंगे या इससे साथ में हम अपने साथ 4-4 लोगों को भी और लेकर के आएंगे?
ये आत्मनिरीक्षण का, ये आत्म परीक्षण का दिवस आया है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी शक संवत, सालिवान संवत है ना, विक्रमी संवत, कली संवत, बहुत सारे संवत चले। हमारे राजाओं ने विधर्मियों को परास्त किया, हूणों को परास्त किया, शकों को किया, तो उनके नाम पर ये संवत चल पड़े। और विक्रमी संवत तो जैसा वेद ने कहा है, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ठीक उसी के आंकलन पर पूरा पूरा खरा उतरता है। इसीलिए आर्य समाज तो इस विक्रमी संवत को ही बहुत अच्छी तरीके से मानता है और अपने आर्य समाजों में मनाता है। और इस आज के ही दिन, मीन्स कल के दिन, जो कल आ रहा है, कल के ही दिन बहुत सारे आर्य समाज भी और गुरुकुल भी अपने वार्षिकोत्सव मनाते हैं। इससे क्यों मनाते हैं? इसीलिए कि सभी लोगों को पता चले कि हमारा नव संवत्सर तो यही है, यही है, यही है। और इस पर अगर हम चलेंगे तभी जा करके हम अपना कल्याण कर सकेंगे। तो नव संवत्सर जब मना रहे हैं तो हम इसका प्राकृतिक महत्व जाने, ऐतिहासिक महत्व जाने। भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ, युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ, कुछ प्राकट्य दिवस भी हुए। ये सारे जुड़ते चले जाते हैं पर्वों की मजबूती के लिए, मजबूरी के लिए नहीं, मजबूती प्रदान करने के लिए जुड़ जाते हैं। तो इन सभी को हमको अच्छी तरीके से अपने संतों के, महान पुरुषों के, राजाओं के नाम भी स्मरण करने चाहिए और अपने बच्चों को और भी लोग जो अन्य लोग हैं उन तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमको पहुंचाना चाहिए। और अच्छा तो ये होता कि इन वार्षिकोत्सवों में लोगों को लाएं, क्योंकि समाज की संस्थाएं इन दिनों क्या करती हैं, अपना अंकेक्षण रखती हैं हमारे समक्ष, अपना ऑडिट रखती हैं। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं तो अपना ऑडिट करते हैं ना कि मैं 50 की हो गई तो मैंने 50 वर्ष की ने क्या किया। लोगों को पता ही नहीं है ऑडिट क्या होता है, वो तो केक काटते हैं, उस काम खत्म कर लेते हैं अपना। नहीं, वार्षिकोत्सव चाहे अपना जन्म दिवस हो, जन्म दिवस क्या है, वो भी वार्षिकोत्सव है। मैं इतनी वर्ष की हो गई, मैं इतना वर्ष का हो गया, तो उस दिन क्या करना चाहिए, अपना निरीक्षण करें, क्या कमियां रही उनको दूर करें। ऐसे ही समाज में क्या कमियां रही उनको दूर करें, किस तरह से लोगों से मैं जोड़ सकता हूँ उसका प्रयास करें। उसके लिए टीम वर्क बनाएं। जैसे अभी हम टीम वर्क करके काम करते हैं ना, उस तरह से कुछ कुछ काम देना प्रारंभ करें। 5-5 की टोली बनाएं कि मैं ये काम, यज्ञ वर्ग की व्यवस्था देखने का काम एक व्यक्ति को नहीं, मात्र प्रधाना नहीं देखेगी, इसको प्रधाना के साथ 5 लोग और होंगे वो देखेगी। मंत्री जो काम कर रहा है उसकी 5 की टोली बने कि ये 5 मैं अपने साथ में सह मंत्री या उप मंत्री बनाऊंगा। अच्छा नाम होता है सह, प्रधाना के साथ उप के साथ साथ उप की जगह पर अगर हम सह लगाते हैं ना तो सहयोग का भाव आता है, वो कुछ करने की भावना उसके भीतर आता है। इसलिए मैं 5 सूत्र सभी को दिया करती हूँ, मेरे साथ बोलो। सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और योगी बने। रचना बहन जी के लिए ताली हो जाए, नोट कर लेंगे। ऐसे सीखिए। हमारा जो मार्गदर्शन मंडल का जो प्रथम व्यक्ति होता है ना, वो आदर्श छोड़ता है। उनकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत कर ही नहीं सकेगा आपके समक्ष, समझ रहे हो ना। वो कभी भी जीन्स टॉप नहीं पहनेंगी आपके समक्ष, कभी भी वो जीन्स टॉप में नहीं आएंगी, क्योंकि वो आदर्श हैं। समाज के पास वो अपना आदर्श छोड़ रही हैं, वो लेखन कर रही हैं। कोई बात अच्छी लगती है उसको आप भी नोट करिए, कॉपी पे कभी भी किसी का प्रवचन सुने, कोई अच्छी बात सुने, उसको फौरन नोट करिए। तो इस प्रकार से हम ये नववर्ष जो मना रहे हैं, इस नववर्ष के परीक्षण और निरीक्षण के द्वारा अपने पर्वों के भीतर मजबूती ला सकते हैं। सुदेश बहन जी आपको सुनाया करती थी ना, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। कितना सुंदर गीत है ये, गीतों को याद करिए, इनसे नोट करिए। क्यों? इनसे बल आता है, आत्मिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल तो हम सभी का बढ़ ही रहा है, कोई कमी हो रही है क्या? और सही पूछे तो हम शारीरिक बल में सबसे अधिक कमजोर हैं। बताइए कौन व्यक्ति है जो गोलियां नहीं खा रहा? सभी व्यक्ति यहाँ पर गोली खा रहे हैं, और एक नहीं, 3-4 रोग तो सभी को हैं। हम सभी दिखने में ऐसे तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं ना, ये सभी खोखले शरीर हैं। मानसिक बल तो फिर भी सभी का बड़ा है, सभी चाह रहे हैं हम ये काम करें, लेकिन जब ये शरीर रूपी गाड़ी काम नहीं करेगी तो गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए ये नव संवत्सर पर आपके लिए कहने के लिए आया है, थोड़े नए हो जाओ, थोड़े
नए हो जाओ, कुछ नई नई रचनाओं को हाथ में ले लो रचना जी, कुछ नई नई रचनाएं करना प्रारंभ कर दो रचना जी, शशि जी की तरह चमकना प्रारंभ कर दो रचना जी, चंद्र प्रभा की जगह ज्योति लगाना शुरू कर दो, संतोष जी की तरह संतोष धरना शुरू कर दो। इनके तो सरनेम से प्रभावित हूँ, नाम तो संतोष है पर साथ में धर भी लगा हुआ है। धर इनके में लगा है, किसके में लगा है? अच्छा, इनके में नंदवानी लगा हुआ है, तो ये आनंद करवाती रहती हैं सबका। यहाँ चंदा सचदेवा जी, सच देवा, बिल्कुल सत्य सत्य बोले नहीं ये कभी असत्य बोले तो इनको कह देना तुम्हारा नाम सार्थक नहीं है। मैं प्रवचन मोड़ दी आपके हंसने के लिए, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत कम पकड़ में आती हैं, हमको हंसने वाली बातें बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाती हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ज्ञान की बातों को भी उसी हंसी मजाक के तौर पर ही अच्छे से हम भरना प्रारंभ करें। तो ये जो आया है, जो वार्षिक उत्सव, वो ये कहने के लिए आया है कि निरीक्षण करो, देखो कोई तुम्हारे शरीर में विकार है अगर, तो विकार को खत्म करो। इसी प्रकार से समाज में जो कोण है, ध्यान देना शब्दों पे, समाज में जो जर्म है उसको सबसे पहले दूर करो। हम लिपाई पुताई कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं? वो सुंदर मिले। क्या समाज की आत्मा की लिपाई पुताई करते हैं? क्या समाज की आत्मा की लिपाई? समाज की आत्मा कौन है? कौन बोलेगा? समाज की आत्मा कौन है? तालियां हो जाए, बस एक ही माता बोल रही है, यज्ञ। समाज की आत्मा यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ की लिपाई पुताई क्या है? कौन बोलेगा? यज्ञ की लिपाई पुताई क्या है? देखो सुनो, मैं क्लू देती हूँ। ये वेरी गुड, चंदा सचदेवा जी के लिए। सोचो, आपके पास सारे उत्तर हैं, ये कहीं से सीखने नहीं जाती। ठीक है, व्हाट्सएप पर जितना चलता है या जितना पढ़ती है, लेकिन खुद अपने अंदर से निकालो। सब कुछ चारा वेद यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, ये चारों की चारों वेद आपके भीतर प्रतिष्ठित है। लेकिन एक बार आप इस पहिया को घुमा के तो देखो, रथ के पहिए को, इस चक्रिका को घुमा करके तो देखो, किधर ऋग गया, किधर यजुर गया, किधर साम गया, किधर अथर्व गया। ज्ञान कर्म भक्ति विज्ञान ये सब तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं। अब आपको दिखाई देता होगा, कोई कोई व्यक्ति तो भक्ति प्रधान दिखाई देता है, कमी कहाँ होती है? कोई कोई ज्ञानी ज्ञान जानता है, कोई कोई कर्म करने में ही लगा हुआ है ना, और कोई कोई विज्ञान की ही बातें करता है। बस अगर व्यक्ति के भीतर ये चारों चीज एक साथ हो जाए, ध्यान देना शब्दों पर, अगर एक व्यक्ति के भीतर ये चारों बात आ जाए, जैसे जो मैंने जाना, ठीक, वो मैंने कर्म में उतारा, ठीक, जब मैंने जाना, जैसा जाना वैसा मैंने कर्म उतारा, तो भक्ति पैदा होगी कि नहीं होगी? अब बताइए, बिना जान कर्म के हम भक्ति पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी राम राम की माला चल रही है, कितनी सार्थक है वो? नहीं है ना? कब होगी सार्थक? जब आप जान लोगे कि ये जो मैं मन के फिरा रही हूँ वो उससे होगा क्या। ये आत्मनिरीक्षण है। ये जो मैं आज समाज के भीतर यज्ञ कर रही हूँ, क्या मैं अकेली हूँ यज्ञ कर रही हूँ? महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 नियम दिए, उनका 9वां नियम सभी याद कर लो, संख्या आपकी 54 हो जाएगी। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और एक और नियम, कभी भी समाज में झगड़ा नहीं होगा, कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं होगा, कभी भी राष्ट्र में झगड़ा नहीं होगा। ये बहुत ही अधिक वैसी बात बताई, वेरी। आर्य समाज का 10वां नियम याद कर लें, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में और व्यक्तिगत हितकर नियम पालने में स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा। वो क्या है? मोनोपोली। उससे क्या होता है? समाज की अवस्था गिर जाती है। जब हालत खराब, जब दशा खराब, तो दिशा खराब, फिर क्या किसका काम कर रहे हो आप? इसीलिए ये आत्मनिरीक्षण का दिवस, ये आत्म परीक्षण का दिवस आपको वार्षिकोत्सव ये कहने के लिए आया है कि ये समाज 39 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया ये समाज? 39 वर्ष में इसने कितनी संख्या जोड़ी? मुझे लगता है 1.5 गुनी तो यहाँ पर होगी या 2 गुनी तो यहाँ पर होगी। इसलिए एक बार इस समाज के लिए तालियां बजा दीजिए। तो मयूर विहार आर्य समाज का जिस तरीके का वैदुष्य में नाम हमने सुना और अंतरजालीय कार्यक्रमों में हमने देखा, आदरणीय बहन संतोष नदवानी जी को, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातें रखती हैं। मैं चाहती हूँ इनका वैदुष्य
इन तक सीमित न रहे, आगे आगे बढ़े और सब जगह प्रचार प्रसार करके ये बहुत काम कर जाए। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती की असली जय तो तभी होगी जब वेद की, यज्ञ की और योग की ज्योति सिर्फ मेरे घर में ना जले, सभी के घर में जल जाए। और एक और बात, ये जो वार्षिकोत्सव आते हैं संकल्प लेने के लिए आते हैं, मैंने आज 10 संकल्प लिए, मैंने आज 10 संकल्प लिए। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या संकल्प लिया। मेरे साथ आप हो तो एक बार हाथ ऊपर कर देना। मैंने आज 10 संकल्प रचना जी लिए हैं और मैं YouTube चैनल पर मैंने पहुंचा दिया है उन 10 संकल्पों को, सभी तक पहुंचाने वाली हूँ। और मेरे साथ एक बार आप सभी हाथ ऊपर कर दो, बहुत कठिन नहीं है, डरो मत, एक बार हाथ ऊपर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आपको मैं वो 10 संकल्प बताती हूँ। देखिए, पहला संकल्प है मेरा, किसी भी म्लेच्छ या, लिखना चाहो लिख लो, किसी भी म्लेच्छ या विधर्मी से कोई संबंध नहीं रखूंगी। हाँ, यस बोलो, हाँ, नहीं रखूंगी, बस इतना बोलना, नहीं रखूंगी। हर दिन प्रतिदिन परिवार सहित मंदिर में जाऊंगी। बोलिए, प्रतिदिन परिवार सहित, बोलो, परिवार सहित तो मुश्किल है, अकेली नहीं। देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनिए, ये देखो प्रयास सभी को करना होगा, जिस भी तरीके से हो सके प्रयास करना होगा हमको। सपरिवार इष्ट मित्रों सहित फोन लगा करके, हमारे पास कांटेक्ट नंबर सभी के होते हैं, कनेक्टिविटी कितनी है हमारी? 0। क्या हम जाते हैं मंदिर तो रास्ते में किसी को बोल के जाते हैं कि भाई तू मंदिर आना, मंदिर में हम इस तरीके से यज्ञ करते हैं? तो फिर आप ये नहीं कह सकती मैं परिवार सहित नहीं जाऊंगी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा आपकी कुटुंब है, इसीलिए आप बोलेंगी मेरे साथ, प्रतिदिन, बोलो, प्रतिदिन सब परिवार इष्ट मित्रों सहित, बंधु बांधवों सहित प्रयास पूर्वक आर्य समाज मंदिर जाऊंगी। वेद, यज्ञ, योग, आदर्श संस्कारों को घर घर पहुंचाने सदैव प्रयत्नशील रही हूं, आगे भी रहूंगी। चौथा, गौ सेवा, पानी वाले भैया पानी रोक दो, अभी पानी रोक दो। बोलिए, गौ सेवा, सुरक्षा और संवर्धन करूंगी, और अन्यों को भी गौ सेवा, सुरक्षा, वर्धन हित प्रेरणा करूंगी। पांचवा, समस्त गुरुजनों की सेवा, शशि जी के लिए, आदरणीय शशि जी के लिए, समस्त गुरुजनों की सेवा, सम्मान, आज्ञा पालन, वृद्धजनों, रोगियों की सेवा, आदर एवं सत्कार करने यथाशक्ति प्रयास करूंगी। छठवां, दुख, पीड़ा, वेदना में पड़े लोगों की सहायकपन तथा मृत्यु शैया पर पड़े लोगों की सेवा करते हुए संसार से वैराग्य उठाऊंगी तथा ईश्वर में रुचि व प्रीति बढ़ाऊंगी। सातवां, अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। आठवां, अपने सत्य, सनातन, वैदिक धर्म पर किसी भी अतिक्रमण या आक्षेप का प्रतिकार करने आगे रहूंगी। समझ गए? नियमित रूप से वेद स्वाध्याय, वेदोक्त शास्त्रों का पठन पाठन करके सबको सुख पहुंचाने का यथासंभव प्रयास करूंगी तथा अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण करते हुए दुर्गुणों का त्याग,
सद्गुणों को व सहनशीलता को भरने का प्रयास करूंगी। 11वां मेरा अपना प्रतिक्षण ईश्वर के प्रति आभारी रहूंगी। प्रतिक्षण ईश्वर के प्रति, बताइए कितने लोग ईश्वर के प्रति आभारी रहेंगे? सबके ध्यान में रहेगा प्रतिक्षण ईश्वर। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एकादश इंद्रियों को साधना है। ये एकादश पॉइंट्स मेरे आज मेरे सुबह प्रातः काल में मैंने कहा दुनिया को सिखाती हूँ मैं क्या संकल्प लूंगी और मैं कितनी इन संकल्पों पर खरी उतरूंगी। नित्य नित्य सुबह उठते वक्त और रात्रि को सोते वक्त अपना आत्मनिरीक्षण मैं स्वयं करूंगी। यहाँ पर आपके समक्ष बैठ करके मंच पर से मैं ये बात बोल रही हूँ। अगर मेरे भीतर कोई कमी आपको दिखती है तो मुझे बताएंगे कि विमल वैदेही जी आप में ये बात ठीक नहीं है। आपने सबके सामने ये बात मंच से कही थी। जब तक हमारा नेतृत्व करने वाला मार्गदर्शक मंडल इस प्रकार से अपने जीवन को आदर्श में नहीं बनाएगा तब तक ध्यान दे लेना हम जड़वंतों विश्वम आर्यम तो क्या हम स्वयं आर्य भी नहीं हो पाएंगे। आर्य के 8 गुण बताए हुए हैं। अगले प्रवचन में वो 8 गुण रखूंगी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि परमेश्वर ने हम सबको सोचने, निर्णय लेने, कार्य करने, मन, बुद्धि, शरीर व उपभोगी सामग्री को हमारे सुख के लिए दिया है। यदि आप भी इस वर्ष कुछ नया करके आनंद भरना चाहते हो तो लीजिए संकल्प। और आप सभी को इस संकल्प के साथ ही सब परिवार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवा ध्वज छत पर लहराएं। क्या? भगवा ध्वज छत पर लहराएं। दरवाजे पर ओम नमस्ते का स्टिकर लगाएं। दीप दान करें। दीप से अपने घर के साथ साथ सबकी प्रेरणा बन जाए। दीप पहुंचा करके अपना घर प्रकाशित करें, औरों का घर भी प्रकाशित करें। यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं, एक दूसरे को खुशियां बांटें और खुशियां स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार से हम सभी इन नव संवत्सर के दिनों को 9 दिन तक, 9 का अंक पूर्णांक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 30 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 चिक्की 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नम्मा 81, 8 और 1 9, 9 दाढ़े 90, 9 और 0 9, 9 का अंक पूर्ण है। इसीलिए 9 दिन तक नए रहने का संकल्प लीजिए। कुछ सृजन करिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। बोलिए मेरे साथ, मैं श्री देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। बोलो इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कभी भी होए रे। कभी क्लेश
पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए रे। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए रे। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए रे। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए रे। राजा प्रजा सभी का मंगल, धर्म धरा नित होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, मन मंगलमय होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए रे। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए रे। जीवन के हर क्षण पल की यह बात सुमंगल होए रे। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए रे। घर घर मंगल छा जावे प्रभु, जन जन मंगल होए रे। घर घर मंगल छा जावे प्रभु, जन जन मंगल होए रे। इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए रे। इस धरती का कण कण पावन, धर्म सुमंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, मन मंगलमय होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मंगल मंगल होए रे। सभी का मंगल हो। परमपिता परमेश्वर सभी के ऊपर कृपा करें, सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, समृद्ध हों और लंबी आयु को प्राप्त करें। और इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए अपना और समाज राष्ट्र का कल्याण करें। प्रणवंतो विश्वमानव, प्रणवंतो विश्वमानव, प्रणवंतो विश्वमानव। ओम।